हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ विप्रो के ले ऑफ की। इसमें मैं बेसिकली आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन लोग इससे अफेक्ट होंगे, कौन कौन लोग नहीं होंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी चीजें आगे बताऊंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो भी चीजें मैं बताऊंगा क्यों, और आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए और आप इसमें समझिए कि क्यों विप्रो ने ये ले ऑफ किया है अभी। तो होता क्या है गाइस, विप्रो जो है एक कंपनी है, आपको मालूम ही है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। इस कंपनी ने रिसेंट में काफी खराब परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर्स। लाइक आपने आपने सुना ही होगा, इनकी जो कंपटीटर है टीसीएस हुई, आपकी कैपजेमिनी और जो बाकी कॉग्निजेंट, ये सब इनकी जो कंपटीटर है, इन सब में इसकी मार्जिन जो है वो बहुत कम रही है, यानी प्रॉफिट मार्जिन। तो मान लीजिए विप्रो है आपका, विप्रो चाहेगी कि वो कॉम्पीट करे टीसीएस से या इंफोसिस से, वो चाहेगी इसी बराबर में उसका रिजल्ट रहे, लेकिन उसका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। तो इसी रीजन से विप्रो थोड़ा सा हिल गई है। अब उनको करना है कॉस्ट कटिंग। लेकिन क्या होता है गाइज, जब हम कुछ कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस में हमें थोड़ा पैसा आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रावेजेंट हो जाते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है कि किसी ने गाड़ी खरीद ली बड़ी, लाइक अब उसकी उसकी लाइक क्या बोलते हैं, हैसियत है कुछ वैगनार खरीदने की, उसने ऑडी खरीद ली। तो इस तरह की चीजें अगर आप करने लगते हैं, आप इंसान हो या कंपनी हो, तो आपको उसके लिए भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ विप्रो के साथ। विप्रो जैसी कंपनी, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, इन लोगों का क्या होता है कि ये जो एम्प्लॉय रखती हैं, ये भड़ भड़ के एम्प्लॉय रखती हैं, और मैक्सिमम एम्प्लॉयज जो होते हैं इनके ऑफशोर होते हैं 80%, और 20% ऑनशोर होते हैं। लेकिन विप्रो ने 2021 में एक ऐसी ही गलती की, उसने एक महंगी कार खरीद ली, यानी एक कंपनी को खरीदा जिसका नाम है कैप्को। कैप्को का इन्होंने एक्विजिशन किया। कैप्को को एक्वायर करने के बाद अब क्या था, कैप्को बाहर की कंपनी है, ठीक है, तो उसके जो एम्प्लॉय होंगे वो थोड़े महंगे होंगे कंपेयर टू इंडिया के। अब इंडियन एम्प्लॉय है, इंडियन कोई इंजीनियर है, उसके पर आवर का जो लाइक रेट होता है वो होता है $35 से $40, मैक्सिमम $50, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता है पर आवर पे रेट। लेकिन जो एम्प्लॉय फॉरेन में रहेगा, उसका जो पर आवर का डॉलर रेट होता है, आईटी एम्प्लॉय, कंसल्टेंट, जो कंसल्टिंग एम्प्लॉय जो होता है, डिलॉयट और इस तरह की कंसल्टिंग कंपनी है, उसी तरह कैप्को भी एक कंसल्टिंग कंपनी है, उसका एम्प्लॉय होगा तो वो 2, 3, 400 से कम नहीं लेगा डॉलर पर आवर। तो टीसीएस ने ये महंगी कार खरीद ली, यानी कैप्को को खरीद लिया। अब कैप्को में क्या हुआ कि जब इन्होंने इसको खरीदा, तो अब उसका चाह रही थी कि फायदा उठाना विप्रो, ठीक है, लेकिन फायदा के बदले क्या हो गया, मार्केट डाउन होने लगा, तो कैप्को को भी उतने प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने लगे विप्रो में, तो विप्रो भी डाउन होने लगा, कैप्को भी नीचे जाने लगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कार आपने खरीदा और अगले ही दिन बेच दिया, अगले दिन आप बेचेंगे तो आप नुकसान में बेचेंगे, तो विप्रो अब उसको बेच भी नहीं सकती है। तो अब क्या करेगी विप्रो? विप्रो के दिमाग में बस एक ही चीज आया कि जो मिड लेवल है, टॉप नहीं, बॉटम नहीं, मिड लेवल, उसको खाली कर दिया जाए। वो बहुत सारा पैसा ले रहा है तो उसको निकाल दिया जाए। इससे क्या फायदा होगा कि हमारी जो लाइक जो जो हम लोग पैसा दे रहे हैं उसको, सैलरी मंथली, उससे कट होगा, तो थोड़ा सा हमारा मार्जिन जो है वो बढ़ेगा प्रॉफिट का। यही सोचकर विप्रो ने लोगों को फायर करना शुरू किया, मोस्टली उन लोगों को जो कैप्को से रिलेटेड है। ऐसे नहीं है कि जो विप्रो से रिलेटेड है, उन लोगों को ज्यादा नहीं किया है, और ज्यादातर उन लोगों को किया है जो ऑन साइट है। अब ऑन साइट को क्यों किया है उन लोगों ने? ऑन साइट का खर्चा ज्यादा है। अब ऑन साइट कोई एम्प्लॉय जाता है तो उसके रेजिडेंशियल खर्चा बेयर करना पड़ता है, उसके ट्रैवल का खर्चा बेयर करना पड़ता है, और काफी सारी चीजें उसमें होती हैं जिसको इन आईटी कंपनीज को बेयर करना पड़ता है। जिस वजह से लाइक विप्रो को लगा कि अब मिड को थोड़ा सा कम कर दें ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा गैप बढ़े। तो इस रीजन से लाइक आपको विप्रो ने ये स्टेप लिया है। ये स्टेप काफी लाइक सुनने में आ रहा होगा लोगों को, काफी लोग परेशान भी हो रहे होंगे, काफी फ्रेशर्स परेशान हो रहे होंगे जिनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हायर मैनेजमेंट में अगर आप हैं, बहुत बड़े मैनेजर हैं, बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो मिड वाले हैं उनको प्रॉब्लम आने वाली है, जो कि ऑन साइट में है या फिर कैप्को से रिलेटेड है। इन लोगों को टीसीएस विप्रो बेसिकली निकालना चाह रही है। तो गाइज, ये जो सिचुएशन जनरेट हो रहा है, इसके पीछे आप लोगों को बहुत सारे रीजंस मिलेंगे। एक तो आपको मालूम ही है कि कोविड के बाद जो है एक ग्रेट रेजिग्नेशन का फेज आया, जिसमें काफी सारे लोगों ने रिजाइन करना शुरू किया। उसके बाद से क्या हुआ कि काफी सारे लोगों को हायर करना कंपनी शुरू कर दी,
क्योंकि उनके एम्प्लॉयज जा रहे थे तो उन्हें लगा कि हायर कर लिया जाए। उन लोगों ने मुंह मांगा पैकेज पे हायर कर लिया था, तो काफी एक्सपेंसिव हो रहा था इन कंपनीज को। उसके बाद आपको रिसेशन पे रिसेशन जो है वो बढ़ता गया। जो प्रोजेक्ट्स आए थे बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, लाइक विप्रो, टीसीएस, इन सब के पास, वो प्रोजेक्ट्स अब चल नहीं रहे हैं। रीजन ये है कि काफी सारे लोग जो ऑनलाइन प्रीफर कर रहे थे कोविड के टाइम, अब उन्हें ऑनलाइन नहीं चाहिए, उन्हें चीजें ऑफलाइन चाहिए। तो यहाँ पर लोगों ने अपना रवैया चेंज किया, तो कंपनी पर इसका भी इफेक्ट पड़ा। इसके अलावा गाइज वॉर्स, काफी वॉर्स हुए हैं इन कुछ सालों में। आपने देखा ही होगा कि यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, अभी इसराइल वाला वॉर हुआ। तो इस तरह से क्या हो रहा है गाइज, ये भी काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है इन आईटी कंपनीज को, और जिस वजह से जो ये डाउनहिल है, ये ले ऑफ का दौर है, वो बढ़ता जा रहा है। आप गूगल का भी आपने सुना ही होगा, गूगल ने भी यही काम किया, मिड मैनेजमेंट को ही निकाला। तो इस तरह से जो ये लाइक लोगों को भगाने का सिलसिला है, ये अभी तक चल रहा है। लेकिन फ्रेशर्स और काफी सीनियर लेवल पे जो है वो इंपैक्टेड नहीं है। और एक और चीज जो मैं फ्रेशर्स जिन लोगों के पास ऑफर है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार सोच समझ लें कि आपको कहीं और ऑफर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको कहीं ऑफर और मिल रहा है विप्रो के अलावा, तो आप उधर जाने की कोशिश करिए, क्योंकि विप्रो की जो हालत है अब वो उतनी अच्छी नहीं रही। मतलब मैं एक बस कॉशनरी आपको बता रहा हूँ प्रिकॉशन के लिए। अगर आपके पास कोई और टीसीएस का ऑफर आ जा रहा है, विप्रो का ऑफर, लाइक सॉरी विप्रो का नाम फिर ले रहा हूँ, टीसीएस का ऑफर आ रहा है, इंफोसिस का ऑफर है, या फिर किसी और थोड़ी छोटी कंपनी का भी ऑफर है, तो आप उसका थोड़ा सा देख लीजिए कि उसका क्या इधर मार्केट में चल रहा है। तो उस तरह से आप उस पर डिसाइड कीजिए कि भाई मुझे उधर जाना है, इधर थोड़ा सा मामला ग्रे है। तो ये काफी हमें लग रहा है टाइम तक चलेगा। अभी आपने देखा ही होगा कि इन लोगों ने काफी झगड़ा भी किया था, विप्रो के किसी एग्जीक्यूटिव ने कॉग्निजेंट ज्वाइन कर लिया था, उसने उस पर केस ठोक दिया था। मतलब काफी मेस हो चुका है विप्रो का। तो यही था गाइस आज का न्यूज। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई ऑफर चुनने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप हमसे इस लिंक पर कनेक्ट कर सकते हैं। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज करा सकते हैं। जो भी है आपको हेल्प लगेगी, मैं आपको जरूर हेल्प करने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा आपको कोई डाउट ऐसा हो जो आप पब्लिकली पूछ सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछिए, ताकि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊं और आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊं। तो यही था गाइस आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।